आज हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या बात करेंगे हम लोग? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 3। ठीक है, इस टॉपिक में हमें क्या देखना है? इस टॉपिक में हमें देखना है क्या देखना है इस टॉपिक में हमें देखना है डेमोक्रेटिक क्या है। हमारे प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या मतलब है? हमारे प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेटिक वर्ड है उसका मतलब क्या है? ठीक है, A democratic polity and stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people. डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा गया है, लेकिन उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि द टर्म इज derived from the Greek democratica, which was coined from the demos, people, and kratika means rule. डेमोस का क्या मतलब है? डेमोस का मतलब है पीपल, और क्रातिया मीन्स रूल। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया आपका ग्रीक वर्ड है। डेमोक्रेटिक क्या है? एक ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिका, वहां से डेमोक्रेटिक वर्ड लिया गया है। ठीक है, इट इंप्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी और ए पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर ऑफ बाय द पीपल। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास सुप्रीम पावर है। कौन? बाय द पीपल। हमारे पास क्या है? हमारे पास सुप्रीम पावर है। कौन? बाय द पीपल, पीपल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक इज ऑफ टू टाइप्स। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की डेमोक्रेसी है। क्या क्या डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दो तरह के डेमोक्रेसी है। क्या क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन द केस इन स्विट्जरलैंड। पीपल क्या करता है? लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? लोग उस पावर को इंजॉय करते हैं। पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर, मतलब लोग सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड में। लेकिन लेकिन देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस हैं। क्या क्या हैं 4 डिवाइसेस? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। ये 4 क्या है? ये 4 डिवाइसेस हैं डेमोक्रेसी के। अब रेफरेंडम क्या है? देखिए, रेफरेंडम इज ए प्रोसीजर whereby a proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct votes। मीन्स डायरेक्ट वोट से सेटल हो जाता है। डायरेक्ट वोट से मीन्स लोगों ने क्या किया? डायरेक्टली वोट किया और वो सेटल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोसीजर्स वेयर बाय ए प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट ऑफ सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट। उसके डायरेक्ट वोट से क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया। उसके बाद इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या है? इनिशिएटिव इज ए मेथड by means of which the people can propose a bill to the legislation for enactment। इनिशिएटिव का मतलब है ये एक मेथड है जिसके कारण क्या करते हैं लोग, पीपल अपना बिल को क्या करते हैं? पीपल अपना बिल को लेजिस्लेचर के पास क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं उसके इनेक्टमेंट के लिए। ठीक है, ये है इनिशिएटिव। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिवाइसेस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये 4 डिवाइसेस है। रेफरेंडम में इसकी क्या है? डायरेक्ट वोट सेटलमेंट हो जाता है। इनिशिएटिव का क्या मतलब है? इनिशिएटिव का मतलब है कि पीपल क्या करते हैं? अपने बिल को प्रपोज करते हैं लेजिस्लेचर में इनेक्टमेंट के लिए। फिर रिकॉल में क्या है? रिकॉल इज ए मेथड by means of which the voters can remove a representatives or an officers before the expiry of his term। रिकॉल का क्या मतलब है? कि वोटर्स क्या करता है? वोटर्स रिमूव कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना उसके एक्सपायरी डेट आए हुए, मीन्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टीम। उसके टीम के, मान लीजिए हमारे हमारे देश में क्या, हमारे देश में 5 साल की सरकार बनती है। 5 साल की सरकार बनती है। अगर मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता, हम क्या करते हैं? अगर मान लीजिए इसकी गवर्नमेंट हमें समझ नहीं आई या इसकी गवर्नमेंट पसंद नहीं आई, तो हमारे पास ये पावर होता कि हम क्या करते? हम उसको हटा सकते थे बिना 5 साल पूरा हुए। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते थे? हटा सकते थे। ठीक है, अब प्लेबिसाइड में क्या है? इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग क्या है? हम पीपल का ओपिनियन लेते हैं, लोगों का ओपिनियन लेते हैं। इट इज जनरली यूज्ड टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स।
टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेगा, इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड मेक द लॉ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। हम क्या करते हैं, हमारे हमारे देश में, इंडिया में क्या है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट भेजते हैं और वहां से वो हमारे लिए नियम बनाते हैं, पार्लियामेंट में वो हमारे लिए नियम बनाते हैं। ये है हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, डायरेक्टली पीपल क्या होते हैं, डायरेक्टली पीपल सिस्टम में जाते हैं, डायरेक्टली पीपल क्या होते हैं, सिस्टम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जैसे स्विट्जरलैंड में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पीपल क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इज ऑफ टू काइंड्स, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, दो तरह के हैं। क्या क्या, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल है। क्या क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर व्हिच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसी एंड एक्शन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मींस क्या है इसमें, which the executive is responsible to the legislature। जहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए, फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। सारे पॉलिसी और एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एग्जीक्यूटिव। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एग्जीक्यूटिव। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके बाद पीरियडिक इलेक्शन, उसके बाद रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड absence of discrimination on certain grounds are the manifestation of the democratic character of the Indian polity। इंडियन पॉलिटी का डेमोक्रेटिक करेक्टर अगर देखें तो क्या क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियडिक इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ और absence of discrimination on certain ground। किसी भी ग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी का मैनिफेस्टेशन है। ये सारी चीजें क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, the term democratic is used in the preamble in the broader sense। डेमोक्रेटिक वर्ड जो यूज किया गया है प्रियम्बल में, ये एक ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया, जैसे embracing not only political democracy but also social and economic democracy। सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को चीजों को लेकर के नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लेकर के नहीं, हमें क्या करना है, हमें सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बननी चाहिए। अब मान लीजिए हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दे दिया, अब हमारे पास खाने को कुछ है नहीं, फिर वोट देने कौन जाएगा, सही बात है कि नहीं। कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा तो लोग एक तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जो पहले से चलते आ रहे थे वो करना शुरू करेंगे लोग। जब डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू करेंगे तो फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देने का क्या फायदा। या मान लीजिए हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, अब खाने को नहीं है और हम वोट देने जा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। दिस डायमेंशन वाज स्ट्रेस्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 25, 1949 इन द फॉलोइंग वे। इन बातों को इस तरीके से सॉरी इन बातों को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कंक्लूडिंग स्पीच में रखा गया था। कब, 25 नवंबर 1949 में। किस तरीके से, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। मींस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं लास्ट कर सकता जब तक कि वहां पर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक कि सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। ठीक है, व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन।
सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो कि क्या रिकॉग्नाइज करता है? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज करता है। अगर सोशल डेमोक्रेसी हुआ तो क्या होगा? वहां लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा और फ्रेटर्निटी होगा। ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन ए ट्रिनिटी। मीन्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को क्या कर सकते हैं हम? अलग अलग नहीं इसको मान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम इसको, इस ट्रिनिटी को क्या कर सकते हैं? एक ही रूप में मानना पड़ेगा। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को अलग अलग चीजों को हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है। दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमने एक को भी छोड़ा तो क्या होगा? एक को भी अगर छोड़ा, एक दूसरे से अलग किया, तो पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी को डिफीट होगा। जो भी डेमोक्रेसी का पर्पस है वो हार जाएगा। अगर हमने लिबर्टी को छोड़ दिया, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को माना, या इक्वलिटी को छोड़ दिया, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को माना, या फ्रेटर्निटी को छोड़ दिया, लिबर्टी और इक्वलिटी को माना, तो क्या हो जाएगा? हमारा हमारा क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी का हार हो जाएगा। ठीक है। इसलिए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीनों क्या है? ये तीनों लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यूनियन ऑफ ट्रिनिटी है। क्या है ये? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी है। ठीक है। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी, लिबर्टी डाइवोर्स नहीं हो सकता इक्वलिटी से, और इक्वलिटी डाइवोर्स नहीं हो सकता लिबर्टी से। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, और ना तो लिबर्टी और इक्वलिटी क्या हो सकता है? डाइवोर्स हो सकता है किससे? फ्रेटर्निटी से। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। बिना बिना इक्वलिटी के क्या होगा? लिबर्टी क्या करेगा? लिबर्टी क्या प्रोड्यूस करेगा? सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। मीन्स बहुत सारी चीजों पे क्या करेगा? बहुत सारी चीजों पे क्या करेगा? ये सुप्रीमेसी प्रोड्यूस करेगा। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, अगर इक्वलिटी हम लोग यूज कर रहे हैं बिना लिबर्टी के, तो क्या करेगा? वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इंडिविजुअल इनिशिएटिव को क्या करेगा? किल करेगा। उसके बाद इन द सेम कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इन 1997 दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस इन्विजन टू एस्टेब्लिश एन egalitarian social order rendering to every citizen social, economic and political justice and social and economic democracy at the of the भारत रिपब्लिक। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में क्या ऑब्जर्व किया? सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशंस इन्वेजन टू एस्टेब्लिश एन egalitarian social order मीन्स प्रत्येक सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होना चाहिए? जस्टिस इन ए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मीन सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजों को मानना पड़ेगा। सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये किसने माना? सुप्रीम कोर्ट ने माना। कब? 1997 में। ठीक है। ये कब माना? 1997 में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपब्लिक। ठीक है। ठीक है, यहां तक बात होगी हमारी। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे रिपब्लिक की। रिपब्लिक में क्या है? रिपब्लिक में क्या कहता है? ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। डेमोक्रेटिक पॉलिटी को क्या कर सकते हैं? हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या कैटेगरी है? मोनार्की एंड रिपब्लिक। क्या क्या है? मोनार्की एंड रिपब्लिक। इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली किंग और क्वीन एंजॉय द हेरिडेटरी पोजीशन। मोनार्की में क्या है? मोनार्की में या तो किंग या तो क्वीन, ये क्या करेगा? ये इन चीजों को, अपने पावर को एंजॉय करेगा। हेरिडेटरी है, मीन्स इसका बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है। ये है आपका मोनार्की। लेकिन दैट ही और सी कम्स टू ऑफिस थ्रू सक्सेशन, मतलब वो जो भी ऑफिस में आएगा वो सक्सेशन के थ्रू आएगा। मीन्स बेटा आएगा, उस पहले दादा आएगा, फिर बाप, फिर बेटा। मीन्स कहने का मतलब है वो सक्सेशन के थ्रू आएगा धीरे धीरे करके। उसके बाद जैसे ब्रिटेन में है, इन ए रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या है? ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। मीन्स हेड ऑफ द स्टेट को क्या करेंगे हम? इनडायरेक्ट। मीन्स रिपब्लिक में क्या करेंगे? हेड ऑफ द स्टेट को हम क्या करेंगे? हेड ऑफ द स्टेट को चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे, या तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। Therefore, the term republic in our
प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। इसलिए क्या है हमारे therefore the term republic in our preamble indicates that India has an elected head। इसलिए रिपब्लिक में क्या मतलब है, रिपब्लिक हमारे देश में जो रिपब्लिक है इसका मतलब है कि इंडिया के पास क्या है, इलेक्टेड हेड है। इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास इलेक्टेड हेड है। ही और सी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टेड हेड को क्या बोलते हैं, इलेक्टेड हेड को बोलते हैं प्रेसिडेंट। ही और सी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। वो कितने दिन के लिए इलेक्ट किए गए हैं, फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो इलेक्ट किए गए हैं। ए रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 मोर थिंग्स। रिपब्लिक 2 चीजों को और दिखाता है। पहला, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का वेस्टिंग, और इन द पीपल एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग। मीन्स रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक 2 चीजों को दर्शाता है। पहला क्या है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होनी चाहिए, मीन्स किसी एक के पास पावर नहीं होगी, किसी एक के पास, इंडिविजुअल के पास, किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास क्या होगा, पावर नहीं होगा। सेकंड, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, मीन्स कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, हर कोई वोट दे सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यही तो कहता है कि हर कोई क्या कर सकता है, अपने आप में वोट दे सकता है, हर कोई क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। ठीक है। एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और बिना डिस्क्रिमिनेशन किए क्या कर सकता है, कोई भी आदमी पब्लिक ऑफिस में जा सकता है। बिना डिस्क्रिमिनेशन किए कोई भी आदमी क्या हो सकता है, पब्लिक ऑफिस में जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं है, देखिए मोनार्की में क्या है, मोनार्की में है कि सिर्फ राजा का बेटा ही पब्लिक ऑफिस जाएगा, ठीक है, वही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही क्या होगा, राजा बनेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में हम इलेक्ट करेंगे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हम पब्लिक ऑफिस में जा सकते हैं। कोई भी कास्ट से हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी रिलीजियस हो, किसी भी धर्म से हो, वो क्या कर सकता है, वो पब्लिक ऑफिस में जा सकता है। यही है रिपब्लिक। ठीक है। उसके बाद आते हैं जस्टिस। अब सिर्फ देखिए, जस्टिस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोर्ट कचहरी, ये सारी मतलब नहीं है सिर्फ जस्टिस का। जस्टिस का और भी बहुत सारे मतलब है। जैसे में जस्टिस का और क्या क्या मतलब है, जस्टिस का मतलब है, जस्टिस का मतलब है, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स को दिखाता है। जो प्रीएम्बल में जस्टिस वर्ड है वो 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म दर्शाता है। क्या क्या है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, और पॉलिटिकल जस्टिस होनी चाहिए। सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सारी चीजों को, इन तीनों चीजों को बहुत तरह के वेरियस क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बहुत सारे डीपीएसपी से या फिर फंडामेंटल राइट से हम डिराइव कर सकते हैं। अब कैसे में, क्या क्या है, सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। सोशल जस्टिस क्या डिनोट करता है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसका किसका, ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शंस। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसके किसके, डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स को, विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के, जो कि बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड इन सारी चीजों के ऊपर जो बेस्ड है, इन सारी चीजों के ऊपर हम क्या कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मीन्स किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास प्रिविलेज नहीं होगा कि सिर्फ वही जा सकता है। कोई भी आदमी क्या हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जा सकता है। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जैसे एसटी और ओबीसी और वुमेन। और क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे बैकवर्ड क्लास जो भी है वो क्या होगा, उसके कंडीशन में सुधार होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, सोशल जस्टिस हो गई। दूसरी बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहता है, इकोनॉमिक जस्टिस कहता है डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इस इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ। ये क्या इन्वॉल्व है कि क्या वेल्थ है, क्या इनकम है, इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. Social justice plus
इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सभी सिटीजन्स के पास क्या होना चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए। इक्वल एसेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। इक्वल एसेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस और इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, और इक्वल वॉइस होना चाहिए कहाँ पर, गवर्नमेंट में। ठीक है। इक्वल एसेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर एक के पास क्या होना चाहिए, हर एक के पास, हर एक के पास ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सभी सिटीजन्स के पास पॉलिटिकल राइट्स इक्वल होना चाहिए। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, इक्वल, और प्रत्येक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, और इक्वल वॉइस टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटीज है या जो मुस्लिम है या जो क्रिश्चियन है उसका वॉइस को दबा दिया जाएगा गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है। यही है पॉलिटिकल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होना चाहिए, वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या करना है, हमें जज नहीं करना है। और सोशल जस्टिस में हम किसी भी कास्ट, कलर, रेस, सेक्स इटीसी के ऊपर बेस्ड हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल जस्टिस में सभी पॉलिटिकल ऑफिस में सबको एक्सेस मिल जाएगा और इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ये है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन 1970। 1917 में इसको रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था। क्या आइडिया, ये जस्टिस का आइडिया, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया कहाँ से लिया गया था, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था। ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे लिबर्टी, फिर फ्रेटर्निटी। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।